हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान देख रहे हैं। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे झारखंड ज्योग्राफी जी के। तो झारखंड भूगोल से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड भूगोल। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन है? तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड। तो झारखंड सबसे धनी राज्य है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश किसे बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पे एक टर्म आया है रूर प्रदेश, के बारे में भी जान लीजिए। तो रूर प्रदेश कहाँ पे है? तो रूर प्रदेश जर्मनी में है, और जर्मनी का एक प्रांत है, वहाँ पे खनिज संसाधन का प्रचुर भंडार है। तो उसी से तुलना झारखंड की गई है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 डिग्री से लेके 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से रख सकते हैं, 21-25 उत्तरी अक्षांश और 83-87 पूर्वी देशांतर। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो 5 राज्य कौन कौन है? तो मान लो झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में क्या है? उत्तर में बिहार है। पूर्व में क्या है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और दक्षिण में क्या है? उत्तर में बिहार है, तो दक्षिण में उड़ीसा है। तो टोटल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। तो 2.42% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का झारखंड का हिस्सा है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम कौन सा है? तो झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ कर्म की चट्टानें। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल अब देख लेते हैं। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी की चट्टानों में हुआ है? तो झारखंड में के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों में। तो झारखंड के प्रमुख कोयला जितने भी कोयला निक्षेप हैं उसका निर्माण गोंडवाना कर्म की श्रेणी की चट्टानों में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग पूछा है। तो झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। और पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कभी। और झारखंड की सबसे उच्चतम चोटी कौन है? अगर उच्चतम चोटी की बात की जाए तो पारसनाथ हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला सवाल देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची पठार में। तो रांची के पठार में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी कौन से पठार में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निचला हजारीबाग पठार। अगर बहुत ही आपको निचला हजारीबाग पठार ना दे के गिरिडीह का पठार दे सकता है, ऐसा भी सवाल बनाया गया है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी के बारे में जान लीजिए, यह कौन सा धर्म से संबंधित है? तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और इस अगर फीट में भी पूछा गया है, तो फीट में अगर पूछा जाए 4480 फीट है जाएगा। और इस पार्श्वनाथ से कई सवाल पूछे गए हैं। और पार्श्वनाथ का अन्य नाम क्या है? संवेद शिखर। तो संवेद शिखर भी पार्श्वनाथ का ही नाम है। और सबसे बड़ी बात, पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड की कौन से जिले में है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो झारखंड की कौन सी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? बाकी बात सारी नदियाँ बरसाती नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो
बरसाती नदी नहीं है। और एक सवाल पूछा जाता है, तो झारखंड की कौन सी नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। तो झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नाव चलाया जा सकता है मयूराक्षी नदी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। अगला सवाल क्या है? झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। और दामोदर नदी को देव नदी बोला जाता है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। अगला सवाल क्या है? झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड से गुजरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ाघाघ। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ का एक अन्य नाम है लोथाघाघ जलप्रपात। और बूढ़ाघाघ नदी जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो बूढ़ाघाघ नामक नदी पर ही स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर एवं भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पे। तो दामोदर जलप्रपात एक सवाल पूछा भी गया है। और रजरप्पा जलप्रपात कौन से ज़िले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ जिले में है, दामोदर और भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पे। अगला सवाल देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो कौन सी नदी पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस यानी कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें कौन सा सवाल पूछा जाता है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। इसका तापमान कितना रहता है? 88 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट का पठार है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट का पठार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल जो है नेतरहाट है। और नेतरहाट जो है झारखंड के कौन से जिले में है? तो नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? तो वही सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो झारखंड में वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। तो झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी क्या है? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल मिट्टी। तो झारखंड की प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड में जितने भी मिट्टी पाए जाते हैं उनमें सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा है जो झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। अगले सवाल क्या है? ऊंची भूमि को क्या बोला जाता है? यानी कि जो भूमि थोड़ा ऊंची है उसे क्या बोला जाता है? तो टाण बोला जाता है। तो ऊंची भूमि को टाण बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगला सवाल आ जाता है, ऊंची भूमि जो है इस क्षेत्र को हम टाण बोल दिए, लेकिन जो इस क्षेत्र है और इस क्षेत्र जो नीचे भूमि है उसको क्या बोला जाता है? तो निचला भूमि को दोन बोला जाता है। तो इस तरह देखिए, ऊंची भूमि को टाण और निचला भूमि को दोन। तो ये थे झारखंड भूगोल से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पहला सेट। तो अगला सेट में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर, मिलते हैं अगले सेट में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक जय हिंद।